सो आज का क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज आवर फैमिली, हाउस, बच्चे, अपना प्रोफेशनल वर्क, सो दैट आई फेस लेस स्ट्रेस। इसी को कुछ ऐसे भी पूछा गया है कि मैं कैसे अपना घर संभालूं, कि मतलब मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन सब ठीक नहीं पड़ता है और मुझे सब खुद इवन आई एम नॉट हैप्पी और फैमिली भी उतनी खुश नहीं रहती है मुझसे। कुछ ने ऐसे भी पूछा है कि मैं अगर घर का काम करती हूँ तो ऑफिस छूट जाता है, ऑफिस करती हूँ तो घर अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है, आई एम नॉट एबल टू परस्यू माई करियर। सो बेसिकली मैं इसको एक कलेक्टिव क्वेश्चन मानती हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ सो दैट आई कैन लीड अ स्ट्रेसलेस लाइफ, ये ऐसे बोल सकते हैं इसको, राइट? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आई विल से कि देयर आर 2 स्टेप्स फॉर दिस। यूजुअली लोग एक स्टेप फॉलो करते हैं और सोचते हैं हो गया, बट ऐसा नहीं है। 2 स्टेप में अगर हम इसको डिवाइड करें और समझने की कोशिश करें तो आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड। एंड विद टाइम जो आपको लग रहा है नहीं हो रहा है वो भी आप कर लोगे, क्योंकि यू विल बी हैबिचुएटेड ऑफ डूइंग थिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे। So let's talk about the first thing, and that is always prioritize your things. And let me tell you, priority shift होती है। प्रायोरिटी शिफ्ट होती है। आज की तारीख में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कल दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो देयर इज़ नो इशू, कीप रिव्यूइंग इट कि क्या आज भी ये मेरी प्रायोरिटी है। अगर है तो फेयर इनफ, आप सही कर रहे हो, बट अगर नहीं है तो फिर ऊपर नीचे करो, राइट? सपोज आपके ही 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत रहती है, एक बच्चे को कम, ड्यू टू एनी रीज़न। पर किसी दिन दूसरे बच्चे की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई और पहला बच्चा ठीक है, तो फॉर श्योर भले डेली उसकी नीड ज़्यादा है, अभी उस दूसरे बच्चे की नीड बढ़ गई, फॉर दैट पर्टिकुलर डे प्रायोरिटी शिफ्ट हुई। सो कीप रिव्यूइंग योर प्रायोरिटी फॉर श्योर। तो जब आपने प्रायोरिटीज डिसाइड कर ली, लाइक किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए इन-लॉज हो सकते हैं, किसी के लिए अपना खुद का टाइम हो सकता है, लाइक पीपल हैव हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, कि ना बाबा आई नीड टू डू दिस अदरवाइज आई डोंट फील गुड, दे नीड दैट टाइम फॉर श्योर। तो वो चीज़ आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि हैज़ टू बी देयर इन योर प्रायोरिटी लिस्ट फर्स्ट। जब आप ये सॉर्टेड हो और क्लियर हो कि आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जिन पे आपका टाइम 24 घंटे में खर्च होना ही होना है और उसके बिना नहीं चलने वाला है, और नहीं चलने वाला से इसका मतलब ये नहीं है कि उधर से रिवोल्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ वो नहीं किया तो वो आके किचकिच करेंगे। कुछ ऐसे भी लाइफ में लोग हो सकते हैं जो किचकिच नहीं करें, बट अगर आपने उनको टाइम नहीं दिया या उनको प्रायोरिटी में नहीं रखा, दैट इट मीन्स आप अपना रिलेशन खराब कर रहे हो। शायद आज ना समझ में आए, लॉन्ग रन में समझ में आए, इट कुड बी अ लॉस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो प्रायोरिटाइज करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें इन जनरल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सपोज आपके इन-लॉज आपके से दूर रहते हैं, दे डोंट नीड योर डेली बेसिस सेवा एंड ऑल, है ना, कि डेली उनको चाय बना के दे रहे हो एंड दिस दैट, ये वो आप नहीं कर रहे हो, राइट? बट शी एक्सपेक्ट और दे एक्सपेक्ट कि एक कॉल 15-10 मिनट बात करे डेली हमसे, और आप सो कॉल्ड बहुत बिजी हो और आपने टाइम बचाने के चक्कर में सबसे पहले वही 10 मिनट काट दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक हैबिट में आ गया। एक बार की बात है, कुछ भी एक बार करना होता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आपने उस चीज़ को कट कर दिया। व्हाट विल हैपन? धीरे धीरे आप किसी ऐसे को दूर कर रहे हो जिसको आपको दूर नहीं करना चाहिए था, ठीक है? सो वो आपको आके एज सच रोज किचकिच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ यू, राइट? डू दैट। वो काम आप करो कि अगर इधर से कुछ नहीं भी आ रहा है तो डोंट थिंक कि सब ठीक है, यू आर मिसिंग सम प्रायोरिटी, राइट? तो जो लोग शिकायत नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं है दे शुड बी नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट। सो व्हाइल सेटिंग योर प्रायोरिटी बी वेरी केयरफुल, वरना आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली स्ट्रेस तो रहेगा कि यार कुछ तो छूट रहा है, राइट? और अदरवाइज डिसाइड कि नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, how whatever they feel. So while setting the priority, be very careful. First step. Second step is after setting your priority, see to it कि चाहे वो कोई भी प्रायोरिटी किसी भी नंबर पे हो, सपोज कोई भी प्रायोरिटी किसी भी नंबर पे, मतलब कि नंबर 1 की प्रायोरिटी हो या नंबर 10th प्रायोरिटी हो, हार्डली मैटर, बट यू शुड
सी टू इट वेरी क्लियरली एंड मतलब वेरी क्लोजली कि नंबर 1 की प्रायोरिटी को आप 5 घंटे दे रहे हो, शायद उसको 5 घंटे की जरूरत ही नहीं है, आधा घंटा इज सफिशिएंट। हो सकता है नंबर 10 की प्रायोरिटी को 5 घंटे की जरूरत हो, जस्ट बिकॉज वो 10 पे है उसको 5 घंटा नहीं दे रहे हो और वो नंबर 1 पे है उसको 5 घंटा दे रहे हो, डजंट मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड, आपका पार्टनर आपसे आपके लिए वो प्रायोरिटी है, वो नंबर 1 पे है, ठीक है। अब आप एकदम वो कि ही इज माई प्रायोरिटी एंड आई विल गिव माई मैक्सिमम टू हिम, राइट। और आप उनके आगे पीछे सुबह ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से आने के बाद उन्हीं के आगे पीछे घूम रहे हो। यू आर जस्ट गिविंग हिम, राइट, बट ही डोंट नीड दैट मच। ही नेवर वांट दिस कि आप अपना सब छोड़ के उनके पास ही बैठे रहो, बिकॉज ही डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम फॉर यू, बिकॉज ही हैज 10 मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो आपको उतना वापस नहीं कर पाएंगे एंड आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी उनको दिए जा रहे हो। जो एनर्जी अगर आप उन पे एग्जैक्ट क्वालिटी टाइम आधे घंटे भी दे दे तो उनको कोई शिकायत आपसे नहीं होती, उनका ग्लास आधे घंटे में भर जाता। लेकिन आप 5 घंटे लगातार दिए जा रहे हो, पानी एनर्जी दिए जा रहे हो, वो स्पिल कर रहा है और आप ड्रेन आउट हो रहे हो। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वो एनर्जी उनके किसी काम की नहीं है, मगर आप अंदर से खाली हो रहे हो। एंड देन एक नई चीज आती है, एक्सपेक्टेशन। सिंस यू आर गिविंग सो मच यू एक्सपेक्ट ऑल्सो, बट व्हाई यू विल गेट, you won't be able to get ना, because he is not available for 5 hours. He has another responsibilities as well, though you are his priority for sure. आप उसकी प्रायोरिटी हो, बट मैच नहीं करेगा तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यू विल बी स्ट्रेस्ड कि मैं इतना करती हूँ, मुझे क्या मिलता है, मेरी तरफ तो ध्यान नहीं देते। बट आर यू श्योर कि आप उतना दे रहे हो जितना उनको चाहिए? कम देना अगर ठीक नहीं है तो ज़्यादा देना भी ठीक नहीं है, चाहे वो फिर पार्टनर हो, करियर हो, बच्चे हो या कुछ और हो। और इसकी वजह से शायद आप 5 और इम्पॉर्टेंट काम भी नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी को मैक्सिमम टाइम देना चाहते हो। रियली यू हैव टू सी दैट कि क्या उस प्रायोरिटी को मैक्सिमम टाइम क्या है। उसका मैक्सिमम टाइम है हाफ एन आवर, 1 आवर, और आप क्या दे रहे हो 5 आवर, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। वॉट विल हैपन, आप 5 इंपॉर्टेंट काम पे कम टाइम दे पाओगे शायद, जिसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। और फिर क्या होगा, यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन ना पूरे होने का दुख, और यहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटी, आपने इंपॉर्टेंट कामों को पूरा ना कर पाने का गिल्ट। अल्टीमेटली स्ट्रेस में कौन है? आपने क्या गलती करी? आपने ऐसा तो नहीं है, यू नो योर प्रायोरिटीज ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में ये 5 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, आप उनको अपना टाइम दे रहे हो, क्या गलती कर रहे हो? पर गलती तो हो रही है क्योंकि आप दूसरे स्टेप के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। एवरी प्रायोरिटी हैज़ ड्यू, you have to give importance to every priority, चाहे वो प्रायोरिटी उधर से आके हल्ला करे या ना करे। अगर वो आपकी प्रायोरिटी है, और अगर नहीं प्रायोरिटी होगी ना, आई टेल यू, वो चाहे कितना भी टेंशन में आ जाए, वो चाहे कितने भी दुखी हो जाएं, won't affect, there would be no effect on you. You getting my point? आप पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं तो उनकी एनर्जी विच इज सैड, नेगेटिव, आप पे असर करेगी। सो गाइज, ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट कि अगर प्रायोरिटी सेट कर ली है तो किस प्रायोरिटी पे कितना टाइम देना है। नंबर 1 होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसी को मैक्सिमम टाइम देना है। हो सकता है नंबर 1 प्रायोरिटी को मिनिमम टाइम देने की ज़रूरत हो और नंबर 10 प्रायोरिटी को मैक्सिमम टाइम देने की ज़रूरत हो। सो इस बात का जजमेंट भी बहुत ही सोच समझ के करिए कि आप हर प्रायोरिटी को ड्यू टाइम दे रहे हैं, फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका बच्चा हो, आपके दूसरे रिश्ते हो, या फिर आपका काम हो, आपके घर का काम हो, राइट। जब इन दोनों का सही बैलेंस आप बिठा लोगे, लेट मी टेल यू, देयर वोंट बी एनी स्ट्रेस, देयर वोंट बी एनी गिल्ट, नॉट बीइंग सेटिस्फाइड एंड ऑल। ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि आप किसी भी जगह पे उतना ही दे रहे हो जितने की वहाँ पे ज़रूरत है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, बट स्टिल अगर if there is any more questions, you can always ask me. Bye bye, take care.